नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। सरकार को इस बात की जानकारी लग गई है कि 8 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा जितना सरकार ने सोचा नहीं होगा। सरकार और एनटीए की मंशा है कि दोबारा परीक्षा ना हो। अगर दोबारा परीक्षा कराना होता तो आज कोर्ट की नौबत नहीं आती और अभ्यर्थियों की बात मान ली जाती। आपको बता दें, नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट यानी कि AIQ काउंसलिंग शनिवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी कि MCC ने स्थगित कर दिया है। अब काउंसलिंग कब होगी, इसकी कोई नई डेट जारी नहीं की गई है। हालांकि संकेत दिए गए हैं कि 8 जुलाई की सुनवाई के बाद इसी महीने के अंत तक नई डेट आ सकती है। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असदुद्दीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो CBI जांच कर रही है, CBI के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। CBI ने गोधरा में पेपर लीक को लेकर FIR दर्ज की है, यानी कि गड़बड़ी है। पेपर लीक हुआ है और कई लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि पेपर कई घंटे पहले बाहर आ गया था। अब सरकार का कहना है, भैया ऐसा कुछ नहीं। कल का वीडियो आप मेरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सुबह वाली वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब नीट पर एक और बयान सामने निकल कर आया है। नीट पर एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स होने और 61 कैंडिडेट के 720 में से 720 मार्क हासिल करने को लेकर भी सवाल किए गए थे। इस पर 6 जुलाई को एनटीए ने कोर्ट में कहा है कि टॉप 100 कैंडिडेट के रिजल्ट के एनालिसिस से ये पता चलता है कि टॉपर 56 शहरों में 95 अलग अलग सेंटर से हैं। एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान सिलेबस कम किया गया था, इसका स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है। अब 8 जुलाई को जिस बेंच में है उसके जज हैं DY चंद्रचूड़। अब CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में अगर यह सुनवाई होती है भैया, तो ज़बरदस्त फैसला आने वाला है, चौंकाने वाला फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ 8 जुलाई को नई नीट यूजी 2024 याचिकाओं पर सुनवाई की जाने वाली है। अगर जज साहब रहे और सुनवाई में तो कुछ बड़ा होगा दोस्तों, धमाका होगा। और सीधे सीधे कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि 0.001% अगर इस पर कोर्ट कायम रहता है तो 0.011 का जो जिक्र किया गया 0.001%, अगर इस पर सुनवाई किया गया और तथ्य देखे गए तो गारंटेड है इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करानी पड़ेगी। अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा। अगली खबर है, हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेंगे प्रश्न पत्र। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होने के बाद किरकिरी हो गई है। इधर PCSJ में कापी बदल दी गई है, यानी कि भ्रष्टाचार का चरम हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयोग की सभी परीक्षाओं में हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और अभ्यर्थी सीलबंद पैकेट को अपने हाथों से खोलेंगे। अन्य आयोगों और बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में भी यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, चूक नहीं, महाचूक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कह रहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे पेपर लीक हो ही नहीं सकता। हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में मिलेगा प्रश्न पत्र। अगर सीलबंद पैकेट नहीं मिलता है तो अभ्यर्थी कंप्लेंट कर सकता है। तो बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या इससे पेपर लीक की घटना पर लगाम लगेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूँ जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के संबंध में आप लोग पूछ रहे थे कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। तो दोस्तों अभी इसमें और देरी होने की संभावना है। पदों का विवरण मंगाया गया था लेकिन विज्ञापन अभी आने के चांसेज नहीं हैं। आगे 1 से 1.5 महीने और वेट करिए, आगे कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अभी करंट की जानकारी के अनुसार विज्ञापन नहीं आ रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो भी जानकारी मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। पुलिस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, यह भी पेपर लीक के कारण ही रद्द हुआ था। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कब होगा, यह भी आपके जहन में सवाल गूंज रहा है और इस सवाल का जवाब सटीक रूप से मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की जा रही है और व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं कि पेपर लीक हो ही ना पाए। सेंटर आपको गृह जनपद में अब की बार नहीं मिलने वाला, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं। परीक्षा अभी 1 महीने बाद ही होने की संभावना है। कई बार बता चुका हूं कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। साथ साथ सेंटर वही बनाए जाएंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज हों। अगर प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाया जाएगा तो उसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। सेंटर उस तरह से मिल नहीं पा रहे जितने कैंडिडेट हैं, इसलिए इस परीक्षा को 6 से 8 पालियों में कराने की तैयारी भी चल रही है। तो अब देखना होगा क्या होता है। कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा तो सबसे सही, सबसे सटीक दूंगा। यहाँ तक सेंटर गृह जनपद में केवल महिलाओं को मिल सकता है, यानी कि फीमेल को मिल सकता है। बाकी किसी को सेंटर मिलने की अभी संभावना नहीं दिख रही है। एक बड़ी अपडेट और प्राप्त हुई है मौसम विभाग को लेकर। मौसम में बड़ा परिवर्तन आएगा, जलजला। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लगातार बारिश हो रहा है, या तो रात में बारिश हो रहा है या सुबह बारिश हो रहा है और जमकर धुआंधार बारिश हो रहा है। जहां देखो वहां जलजला है, दूर दूर तक ही पानी नजर आ रहा है। जमीन का नामो निशान समाप्त हो गया है। यहां तक सूखा केवल रोड पर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं तो रोड भी जलजला हो गए हैं। अगर रोड से आप निगाह उठाकर कोसों दूर तक देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आप चले जाइए सिद्धार्थनगर, आप चले जाइए गोरखपुर के क्षेत्र में, मतलब कि पूर्वांचल में स्थिति बहुत ही बदतर है, यानी कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलजला दिखाई दे रहा है, केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है। जिस तरह से गर्मी पड़ी थी उसी तरह से अब की बार बरसात होने वाली। मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, हो सकता है मौसम विभाग के पास भी ना हो। मैं आपको बता दूं, इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा, आप कह देंगे हे प्रभु बारिश अब ना हो, हे खुदा बारिश अब ना हो, आप खुद कह देंगे। इसलिए आप जो सोचते हैं वह होता नहीं है। आप गर्मी पे से परेशान थे, ईश्वर ने आपको ठंडक देकर आपकी गर्मी को शांत कर दिया है। तो आप यही सोचिए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।